हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज के इस करंट अफेयर के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस करंट अफेयर के सीरीज का आज ये दूसरा वीडियो है। जनवरी से जुलाई 2024 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को हम कई पार्ट में कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में जनवरी से जुलाई 2024 तक के 25 से अधिक महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर, मगर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। आज का पहला क्वेश्चन है कि देश की पहली सड़क सुरक्षा फोर्स की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? गोवा, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब। तो देश की पहली सड़क सुरक्षा फोर्स की शुरुआत ये पंजाब राज्य में किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री वर्तमान में भगवत मान हैं। चलिए, क्वेश्चन दूसरा है कि हाल ही में रोहन बोपन्ना को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री या इनमें से कोई नहीं। तो रोहन बोपन्ना टेनिस के खिलाड़ी हैं और ये ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में मेंस डबल का खिताब अपने नाम किया है। पद्म श्री से इन्हें सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि साहित्यकार उषा किरण का निधन हो गया है। यह किस भाषा के साहित्यकार थीं? पंजाबी, कश्मीरी, मलयालम, हिंदी और मैथिली। तो ये हिंदी और मैथिली भाषा के साहित्यकार थी। इनका जन्म बिहार में हुआ था। आइए इनसे संबंधित कुछ पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। इनका जन्म बिहार में हुआ था। 2011 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अनिल कुमार लोहाटी को, ब्रिजेश भूषण को, राजीव मकवाना को या राहुल भट्ट को। तो यह अनिल कुमार लोहाटी को नियुक्त किया गया है। ट्राई की स्थापना 1997 में हुआ था, ये भी याद रखेंगे। पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय किस राज्य में खोला जा रहा है? त्रिपुरा, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय यह असम में खोला जा रहा है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। असम के डिब्रूगढ़ में ये स्थापित किया जा रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर इंडियास बेहम का निधन हो गया है? उरुग्वे, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, जर्मनी। तो ये जर्मनी के फुटबॉलर हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में भारत का रैंक कौन सा है? 85, 93, 74 या 99। तो इस सूचकांक में भारत का रैंक है 93, 93। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इससे जुड़े कुछ बात को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें 180 देश को शामिल किया गया था। इसमें टॉप 3 देश हैं डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, जबकि सबसे अंतिम रैंक पर सोमालिया को दिया गया है। 2022 में भारत की रैंकिंग थी 85, जबकि इस बार हो गया है 93, मतलब रैंक नीचे आ चुका है। भारत की पहली हिम तेंदुआ रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक हिम तेंदुआ स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम या लद्दाख। तो भारत की पहली हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड रिपोर्ट के अनुसार यह लद्दाख में सबसे अधिक हिम तेंदुआ है। भारत में कुल 718 हिम तेंदुआ है, जिसमें 477 केवल लद्दाख में है। हिम तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा अनुकिया है। यह IUCN के रेड लिस्ट में शामिल है। छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन जनवरी 2024 में किस राज्य में किया गया है? गुजरात, गोवा, तमिलनाडु या पंजाब। तो यह तमिलनाडु में किया गया है। इसमें पदक तालिका में पहला नंबर पर महाराष्ट्र है।
इसमें 26 खेलों को शामिल किया गया है। इसकी शुरुआत मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत 2018 में हुआ था। पंकज उदास, जिनका 26 फरवरी 2024 को 73 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया, वह किस लिए प्रसिद्ध थे? पॉप संगीत, बॉलीवुड आइटम सॉन्ग, गज़लें या शास्त्रीय संगीत? तो ये पंकज उदास का संबंध गज़ल से था। ये एक मशहूर गायक भी रह चुके हैं। नाम फिल्म में चिट्ठी आई है का गाना इन्होंने ही गाया है। अब मोहरा में जो है कि ना कजरे की धार, इनके ही गाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधान कब लागू होंगे? तो यह प्रावधान 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इससे जुड़े महत्वपूर्ण बात को डिस्कस कर लेते हैं। केंद्र ने घोषणा की कि 3 महत्वपूर्ण कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान 1 जुलाई 2024 को प्रभावी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? स्वच्छता एटम, होमोसेप एटम, रोबो क्लीनर 1.0 या सैनिटेक प्रो? इसका नाम है होमोसेप एटम और इसका काम सफाई करना है। भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट जिसका नाम होमोसेप एटम है, इसका उद्देश्य देश भर में मैले ढोने की प्रथा को खत्म करना और स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि फरवरी 2024 में नई दिल्ली में पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया भारत टेक्स 2024 कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रौद्योगिकी, कृषि, कपड़ा या पर्यटन? तो यह भारत टेक्स यह कपड़ा से संबंधित है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया। भारत टेक्स 2024 में भारत में आयोजित अब तक के सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा कार्यक्रमों में से एक है, जिसमें 100 से अधिक देशों की भागीदारी रही है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस शैक्षणिक सत्र से ग्रेड 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष होनी चाहिए? यानी 2026 से 27, 2023 से 24, 2024 से 25 या 2025 से 26? तो यह 2024-25 की सत्र से ग्रेड 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन सी राइट आंसर है। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजकर यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि 2024-25 सत्र से ग्रेड 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष रहना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर है 15। कौन सा कानून ग्रेड 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष करना अनिवार्य करता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति अधिनियम, शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 या शैक्षणिक सुधार अधिनियम 2010? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। यह निर्देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दोनों में उल्लेखित प्रावधान का अनुरूप है। चंद्रमा पर उतरने वाले पहले निजी अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? अपोलो 11, ओडिसी, ओडिसियस और टेमिस? तो चंद्रमा पर उतरने वाले पहले निजी अंतरिक्ष यान का नाम ओडिसियस है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इंटुएटिव मशीन्स द्वारा निर्मित ओडिसियस ने 1972 में अपोलो 17 के बाद चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अमेरिकी निर्मित अंतरिक्ष यान बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जो एक निजी कंपनी द्वारा चंद्रमा पर उतारने वाली पहली घटना थी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मॉर्निंग कंसल्ट 2024 तक 78% अनुमोदन रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता के रूप में कौन उभरा है? मेक्सिको के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति या अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडन? तो 78% रेटिंग के साथ ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक नेताओं में फर्स्ट नंबर पर है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काकरापाड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन में 2 नए दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर KAPS-3 और KAPS-4 का उद्घाटन किया है। काकरापाड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है?
राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या गुजरात? तो काकड़ापाड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र यह गुजरात में है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 22,500 करोड़ रुपए के निवेश से यह उद्घाटन किया गया है। अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के संबंध में केंद्र ने हाल ही में किस बदलाव को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है कि अंतरिक्ष में एफडीआई पर प्रतिबंध बढ़ाया गया है, या अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है, या अंतरिक्ष क्षेत्र में एफडीआई को 50% तक सीमित करना है, या अंतरिक्ष क्षेत्र में विदेशी निवेश पर पूर्ण प्रतिबंध है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% एफडीआई की निवेश को मंजूरी दे दिया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए 24 घंटे चलने वाली आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर सेवा कौन सा है? 112, 100, 108 या 181? तो यह नंबर 112 है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। केंद्र सरकार ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान लगभग 1,180 करोड़ की कुल लागत पर महिला सुरक्षा पर अम्ब्रेला योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। यह निर्णय 21 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ली गई है। क्वेश्चन नंबर 21 है, रायसीना डायलॉग क्या है? नई दिल्ली में एक संगीत समारोह, भू राजनीतिक और भू अर्थव्यवस्था पर एक वार्षिक सम्मेलन, एक साहित्यिक पुरस्कार समारोह, या संस्कृत आदान प्रदान को बढ़ावा देने वाले एक खेल आयोजन? तो रायसीना डायलॉग यह भू राजनीतिक और भू अर्थव्यवस्था पर एक वार्षिक सम्मेलन है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। रायसीना डायलॉग का नवा संस्करण 21 से 23 फरवरी 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित हुआ। भारत में शुरू हुआ यह प्रतिष्ठित सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करते हुए भू राजनीतिक और भू अर्थव्यवस्था पर चर्चा के लिए भारत के प्रमुख मंच के रूप में कार्य करता है। रायसीना डायलॉग के 2024 संस्करण का विषय चतुरंग संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, सहयोग और निर्माण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास कौन सा है? ऑपरेशन ट्राइडेंट, वरुण व्यायाम करे, या मिलन, या ऑपरेशन ट्रोपेक्स? तो यह सबसे बड़ा है मिलन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 फरवरी 2024 को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित प्रमुख नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 के 12वें संस्करण का उद्घाटन किया है। मिलन 2024 भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, जिसमें भाग लेने वाले नौसेनाओं के 2000 से अधिक कर्मी शामिल हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का चौथा संस्करण अष्टलक्ष्मी नाम से कहाँ शुरू हुई है? कोलकाता, मुंबई, गुवाहाटी या न्यू दिल्ली? तो यह गुवाहाटी में शुरू हुआ है। किस पहल का उद्देश्य लाखों भारतीयों द्वारा उपभोग किए जाने वाले भोजन की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है? पीएम केयर्स, पीएम किसान, पीएम अभिम या पीएम जेएवाई? तो यह पीएम अभिम का यह पहल चालू किया गया है भारतीयों के भोजन के गुणवत्ता को सुरक्षित रखने के लिए। पीएम अभिम पहल के तहत कई उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे कि क्रिटिकल केयर ब्लॉक और एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य लैब भी खोली जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 25 है कि महिला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? भारत, थाईलैंड, चीन या इंडोनेशिया? तो यह खिताब भारत ने जीता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने 18 फरवरी 2024 को मलेशिया के शाह आलम में सोतिया सिटी कन्वेंशन सेंटर में पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि उपग्रह इनसैट 3DS का उद्देश्य क्या है? संचार, पृथ्वी अवलोकन, मौसम संबंधी अवलोकन या अंतरिक्ष? तो इसका उद्देश्य है मौसम संबंधी अवलोकन। ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो ये हम लोगों ने कुल 26 करंट अफेयर को डिस्कस किया है और मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। शुक्रिया।